आइए समाचार को पढ़ते हैं। बच्ची की झाड़ फूंक, माँ पिता भी गैर इरादतन हत्या के दोषी करार। अब आप देखिएगा, ब्रिस्बेन की ये न्यूज़ है, समाचार है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के छोटे धार्मिक समूह के 14 लोगों को कोर्ट ने 8 साल की बच्ची एलिजाबेथ की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। दोषियों में बच्ची के माता पिता भी शामिल हैं और बच्ची को डायबिटीज थी, उसे इंसुलिन की ज़रूरत थी, लेकिन माता पिता उसकी झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र कराते रहे। उन्हें दैवीय चमत्कार की उम्मीद थी। ब्रिस्बेन की सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बच्ची की मौत को टाला जा सकता था, उसे इंसुलिन देने की या मेडिकल मदद की ज़रूरत थी जो नहीं दी गई। देखो भाइयों, इस स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के नाम पर अपने भारत देश में ही नहीं बल्कि विकसित बड़े देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस और इंग्लैंड में भी ये झाड़ फूंक, टोटके इत्यादि होते रहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म को सरासर बदनाम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, झाड़ फूंक या अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म वह विज्ञान है जो विज्ञान के साथ अध्यात्म ज्ञान को समझने का एक प्रयास है। अर्थात जो कुछ भी विज्ञान है वह परमपिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का बनाई हुई कोई एक ऐसी संरचना है जिसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान काम करता है। जैसे मानव का ये शरीर ईश्वर का बनाया हुआ है और इसमें कितना बड़ा विज्ञान काम करता है। हम देखेंगे मस्तिष्क, हृदय, पाचन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, अपना कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, किडनीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एमबीबीएस छात्रों से पूछो कि कितनी मेहनत से वो पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से एक एक चीज़ याद होती है। कोशिका की संरचना, कोशिका की कार्यशैली, ये सब ईश्वर का ज्ञान है और हमें ये सब ज्ञान ग्रहण करके मानवता के लिए, मानवता हित के लिए कार्य करना चाहिए। यही असली आध्यात्मिकता है। जब भी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम उसे जादू, चमत्कार कहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसके पीछे प्रकृति, ईश्वर की कोई ना कोई कैलकुलेशन काम कर रही होती है। उसको आप विज्ञान कहते हैं। जब हम विज्ञान को ईश्वर से जोड़ देते हैं उसी को ही हम अध्यात्म कहते हैं। पृथ्वी गोल है और सूर्य उसका चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये पहले कहा जाता था। फिर लोगों ने कहा, उससे पहले फिर लोगों ने कहा पृथ्वी चपटी है, फिर कहा अंडाकार है। ज्ञान हुआ और कहा, लेकिन ये सब हम कहते उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संरचना है और उसी ने ही हमें ये सब समझने की बुद्धि दी। तो जब हम विज्ञान को, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो हमारा भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मेसी या इंजीनियरिंग हो, वो सब जब हम ईश्वर से जोड़कर उस पर काम करते हैं तो वही अध्यात्म होता है। तो अब अध्यात्म के नाम पे कोई झाड़ फूंक, जादू टोना, टोटके की बात करे तो वो अध्यात्म नहीं बल्कि वो एक झूठ, फरेब और छलावा है। उससे दूर रहिएगा। अध्यात्म में तो हम आंतरिक शांति, मन की शांति और विश्व कल्याण की शांति की बात करते हैं, वो भी वैज्ञानिक ढंग से। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि अध्यात्म में कम से कम एक बार 10 मिनट बैठकर अपने ईश्वर को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं।
कोई सा भी रूप हो सकता है, कोई सा भी नाम हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। रात में सोइए, सोते हुए धन्यवाद दीजिए या सुबह उठते हुए कि हे प्रभु, आपने मुझे 2 आँखें दी, आपने मुझे 2 कान दिए, आपने मुझे बाल दिए, आपने मुझे अच्छा शरीर दिया, और इस सब के परे आपने मुझे अच्छी बुद्धि दी, आपने परिवार दिया। जो भी आपको अच्छा मिले और जो भी आप चाहते हैं भविष्य में आपको चाहिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। फिर आप जो करना चाहते हैं उसे सोचिए, हम ये करना चाहते हैं, फ्रूटफुल। फिर वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए और प्रभु आप हमें बताओ हम कैसे करें। वो रास्ता आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। यही असली आध्यात्मिक जीवन है। आप जिस भी मंत्र, आयत, जप का जिस भी रूप में ईश्वर का नाम लेते हो चाहते हैं, उसका थोड़ी देर ध्यान कीजिए। ईश्वर का कोई रूप तो आकार तो है नहीं फिक्स। आप जिस रूप जिस आकार में उसको चाहें, वो उस रूप उस आकार में आपको मिल जाते हैं। आप माता पिता के रूप में चाहते हैं, आप मित्र के रूप में चाहते हैं, आप मालिक के रूप में चाहते हैं, आप गुरु के रूप में चाहते हैं, वो हर रूप में आपके सामने है। आप कल्पना कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, उसका ख्याल कीजिए कि कृपा आ रही है। 20 मिनट बैठिए कि उनकी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, 20 मिनट, और फिर काम पे लग जाइए। हमारी स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी कहती है जो भी ईश्वर दे उसको ईश्वर को समर्पित कीजिए। भोजन है, भोजन ईश्वर को समर्पित कीजिए। आपको धन मिलता है, उसमें से थोड़ा सा अंश ईश्वर को समर्पित कीजिए। कहाँ करेंगे ईश्वर को समर्पित? जैसे कहीं धार्मिक अनुष्ठान होते हो, कोई सत्संग चलता हो, कोई ईश्वर की बातें होती हों ईश्वर के, तो वहाँ पे आप थोड़ा दान कर दीजिए। तो आपका 100 रुपये में से आपने 10 रुपये दान कर दिया, तो आपके 100 रुपये सही हो गए। बीमारी में नहीं जाएंगे। कोई बीमार हो, वहाँ आप जाके मदद कर दीजिए उसकी दवाइयों में। आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, कम जाना पड़ेगा। इस तरह से जो विपत्ति में होते हैं उनकी आप अगर मदद कर देते हैं तो पैसा वहाँ खर्च हो गया, वो आपकी विपत्ति में खर्च होता, आपने वहाँ खर्च कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। आपके जो कष्ट थे वो कम हो जाते हैं। यही हमारी स्पिरिचुअलिटी, यही हमारी आध्यात्मिकता कहती है। तो आपकी आध्यात्मिकता क्या कहती है? हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें और बताएं कि आप आध्यात्मिकता को किस रूप में देखते हैं। फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।